नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड इन्फो में। आज हम करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के 10 जून की शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या क्वेश्चंस आए थे। 113 श्री अनिल कुमार रस्तोगी जो पद्मश्री 2026 के प्राप्तकर्ता हैं किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो ये जो क्वेश्चन है ये प्योरली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा है तो आप मार्क कर सकते हो, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं लगने वाली है। यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, आर्ट। 114 देखते हैं, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया गया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा के बिरला फाउंडेशन। एंड नेक्स्ट देखते हैं 115, तमिलनाडु के किस हवाई अड्डे को मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पर प्योरली नॉलेज ही है इसमें। तो ये कौन सा है, इसका है आंसर मदुरई पोर्ट। तो अब यहाँ से लगा सकते हो कि तमिलनाडु जो है, मतलब यही दो ऑप्शन बैठ रहे हैं। मुझे भी यही लग रहा था कि ये दो ऑप्शन में से हो सकता है। तो मदुरई इसके वेरी क्लोज है और रियल आंसर भी है। तो मदुरई एयरपोर्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 116, विच इज़ द मेन रेगुलेटरी बॉडी फॉर बैंकिंग इन इंडिया। ये सबको पता है। तो ये इसका आंसर मैंने ठीक लगाया था, आरबीआई आंसर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 में 24-25 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण पुरुष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, उरमान मलिक एंड हर्षित राणा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हर्षित राणा हो जाएगा। ये आंसर गलत है, ये रियल एग्ज़ाम में का पेपर है। तो इसमें जो आंसर सही होंगे वही मैं आपको बताऊंगी। 118 में क्या होगा, द कथकली क्लासिकल डांस ड्रामा ऑफ केरला फेमस फॉर इट्स एलेबरेट फेस पेंट के लिए फेमस है, टावरिंग हेड गेयर एंड एनैक्टमेंट ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द रामायण महाभारत। तो ये टाइम पूछा गया था कि कौन सी टाइम से है। मैंने यहाँ पर ये सोच के लगाया था ये कि 12th सेंचुरी काफ़ी पुराना होगा, बट दिस इज़ द रॉन्ग आंसर। और इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी इज़ द राइट आंसर, ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग गैसोलीन बनाने में किया जाता है। तो गैसोलीन बनाना है, इसमें कौन कौन सा संसाधन यूज़ किया जाएगा। तो मैंने ये लॉजिक लगाया था कि गैसोलीन बनाना है हमें, मतलब कि कुछ गैस से रिलेटेड है। तो वुड से तो नहीं बन सकती है गैस, वाटर से भी नहीं बन सकती है। बचा आयरन और पेट्रोलियम। तो इन दोनों में से कौन सा क्लोज लग रहा है, सबसे ज़्यादा मुझे जो करीब लग रहा था आंसर के, वो पेट्रोलियम लग रहा था। और पेट्रोलियम इज़ द राइट आंसर। आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट देखते हैं 120, विच ट्रीटी वॉज साइंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का क्या था। जो ट्रीटी थी प्योरली नॉलेज बेस्ड है, प्योरली नॉलेज बेस्ड है आंसर है इसका। क्या हो जाएगा, ट्रीटी ऑफ सलवाई। अगर आपको मराठा वॉर वगैरह याद करने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। उसकी बहुत अच्छी ट्रिक है जो कि मैंने देखी थी कहीं पर, बहुत अच्छी ट्रिक है, तो मैं आपको शेयर कर दूँगी इफ़ यू वांट। और ये मैंने ट्रिक सही करा था और मेरा सही हो गया था। 121 में क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग। माइक्रो ब्लॉगिंग करनी है, मुझे लगा ब्लॉग से रिलेटेड होगा तो मैंने वाई टिक कर दिया था, बट दिस इज़ दी आई थिंक रॉन्ग आंसर। और इसका सही आंसर है ट्विटर। अगर आपको नॉलेज है तो प्लीज़ तभी अटैम्प्ट करना है। और वैसे तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो सारे ही अटैम्प्ट करने थे, तो मैंने यूट्यूब मार्क करा था, बट वो रॉन्ग आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं 122, पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या होता है। अब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, स्टोरिंग वाटर, अब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। सो इसका जो आंसर है, जो क्लोरोफिल का है, वो हम बचपन से जानते हुए हैं कि लाइट को ऑब्जर्व करना और फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस करना। दिस इज़ द बेसिक नॉलेज जो कि हम बचपन से ही करते हुए आए हैं, तो आसानी से हो गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं 123 का, आइडेंटिफाई द पोएट हु रोट द फॉरेस्ट आई नो।
फॉरेस्ट आई नो से रिलेटेड क्या पूछा था इन्होंने, राइटर या सॉरी पोएट का नाम पूछा था, तो क्या होगा? सिल्विया प्लाथ, काला रमेश, माची दवारा एंड पाब्लो नेरूदा। यहाँ पे मैंने एक ट्रिक लगाई थी जो कि हम पढ़ते हैं ऑड वन आउट। ऑड वन आउट इज़ अ ट्रिक जो कि हम पर देखो, पहली बात तो अगर आपको नॉलेज है तो आप नॉलेज से अटैम्प्ट कर सकते हो। ये डिस्क्लेमर है। अगर आपको नहीं आता है तो अटैम्प्ट कैसे करना है, आई विल टीच यू दैट थिंग, कि कैसे अटैम्प्ट करना है। मुझे अटैम्प्ट तो करना ही है, नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं। तो अटैम्प्ट कैसे करना है इन अ बेहतर मैनर, बेहतर तरीके से कैसे करना है। देखो ये जो है ये भी इंग्लिश का कुछ नाम लग रहा है, एंड माची दावारा ये भी कुछ इंग्लिश का ही नाम लग रहा है, एंड पाब्लो नेरुदा ये भी इंग्लिश का नाम लग रहा है। तो एग्जामिनर क्यों हिंदी मतलब इंडियन पीपल का नाम क्यों रखेगा काला रमेश? इसलिए मैंने ऑड वन आउट ट्रिक लगाई और मैंने यही मार्क करा, और दिस इज़ द राइट आंसर। आपको ये एबिलिटी भी डेवलप करनी चाहिए, तो ये सही आंसर हो जाएगा, और ऐसे मैंने बहुत से क्वेश्चंस में करा है। नेक्स्ट देखते हैं 124 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है उसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? सबको बताइए। तो इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी करना शिपिंग का, और ये मेरा ठीक हो गया था बाय द नॉलेज। अगर आपको नहीं पता तो आप कुछ और भी मार्क कर सकते हो, बट ये पता होना चाहिए। दूसरा देखते हैं 125, भारत और श्रीलंका के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते, संधि या घोषणा में श्रीलंका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की स्थिति का उल्लेख किया गया है? तो ये मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि कौन सा होगा। मुझे लग रहा था कि कोलंबो डिक्लेरेशन या फिर श्रीमोलो, इनमें से होना चाहिए। ताशकंद वाला तो नहीं होगा, और श्रीलंका इंडिया लंका एग्रीमेंट भी नहीं होगा। मुझे इतना तो श्योर था, बट आई एम नॉट सो मच श्योर दैट कौन सा होगा। बट इसमें मैंने आई थिंक बी मार्क करा है एग्ज़ाम हॉल में, जो कि बिल्कुल ही गलत है। डी इज़ द राइट ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी इज़ द राइट ऑप्शन। 126 में देख लेते हैं, इन विच ईयर वॉज द नेशनल हाउसिंग बैंक इस्टेब्लिश इन इंडिया? तो ये भी एग्ज़ाम हॉल में मैंने गलत करा है, इसका आंसर है 1985 88 सॉरी 1988 इज़ द राइट आंसर। यस। 127 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक क्षेत्र में बड़े पैमाने के उद्योग का उदाहरण है? तो यहाँ पर उद्योग पूछा गया है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखा है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन द सेकेंडरी स्टेज पूछा गया है। सेकेंडरी स्टेज मतलब कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री मैंने लिख भी रखी है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड दी टर्शरी वन। तो टर्शरी पूछी, सेकेंडरी पूछी गई है। सेकेंडरी में क्या, टर्शरी में क्या होता है, सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, बट सेकेंडरी में क्या होता है, फैक्ट्रीज वगैरह एंड मिल्स वगैरह। फिशिंग बोट तो नहीं हो सकता। स्ट्रीट वेंडिंग प्राइमरी, स्ट्रीट वेंडिंग भी नहीं होगा। मुझे इतना पता था कि ये तो नहीं होने वाला, ना ही हैंडीक्राफ्ट आने वाला है, ये प्राइमरी में आएंगे। और सेकेंडरी का पूछ रहा है ये, तो बी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए, और दिस इज़ द राइट आंसर ऑल्सो। नेक्स्ट क्या है 128, CSIR-IGIB हैज़ पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कमर्शलाइजेशन ऑफ जीन थेरेपी? ये बाय नॉलेज मुझे पता था कि पहली बात तो DRDO देखो होने वाला नहीं है, ये साइंस से मतलब रॉकेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो ये जीन थेरेपी में क्या ही करेगा। बस रही बात एम्स की और ICMR की, सबसे ज़्यादा जो हमने न्यूज़ में सुना है, अगर कोई न्यूज़पेपर फॉलो करता होगा या फिर करंट अफेयर भी पढ़ा होगा, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बहुत बार सुन रखा है हमने। तो मैंने भी वही मार्क करा है, जो ज़्यादा बार सुन रखा है और जो रिलेटेबल भी लग रहा है वो भी लगाना है, लॉजिक को पीछे नहीं छोड़ना है। GS के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपकी जो भी वो लिखा ही है जनरल नॉलेज, तो जो भी आपकी जनरल नॉलेज है, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, सबको क्यूमुलेट करके तब सोच के लगाना है। इन द टाइम बाउंड मैनर ही बता रही हूँ, ये मैंने अटैम्प्ट करें, ऐसा नहीं कि मैंने अभी बाद में सॉल्व करे हूँ। 129 बता रहे हैं, द एटोमियम इज़ द लोकेटेड इन विच सिटी? एटोमियम की बात होती है कि कहाँ पर होगा, बर्लिन में, एम्स्टर्डम में एंड पेरिस में। तो मैंने यहाँ पर वही ऑड वन आउट ट्रिक लगाई कि बर्लिन मैंने सुना हुआ है, एम्स्टर्डम भी किसी के भी दिमाग में, एग्जामिनर के दिमाग में आ जाएगा, पेरिस भी आ जाएगा, बट ब्रुसेल्स कौन लिखता है? कौन लिखता है? कुछ भी और भी नाम हो सकता था, है ना, रोम हो सकता था, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़, उनके नाम हो सकते हैं, बट ब्रुसेल्स। तो आंसर यही है, तभी एग्जामिनर ने दिया है आंसर बी ही होगा, और बी इज़ द राइट आंसर ऑल्सो।
130 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल सिटी ऑफ ग्रीस। ग्रीस की कैपिटल सिटी सबको पता है, जकार्ता इंडोनेशिया की थी, बर्लिन होना नहीं है, एंड रोम होना नहीं है, इटली की है। बर्लिन बताना ज़रा किसकी कैपिटल है कमेंट में। तो ग्रीस की कैपिटल क्या होगी? एथेंस होगी, सबको पता है। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ पढ़ लीजिए, अभी भी दिन है, अभी तो 1 साल है। कुंडला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कुंडला बांध कहाँ पर है? कुंडला, देखो यहाँ पर भी मुझे नहीं पता था बेसिकली नॉलेज, बिकॉज मैंने नहीं पढ़ी थी ये इतनी डिटेल में, जनरल नॉलेज नहीं पढ़ी थी मैंने। तो देखते हैं कुंडला डैम, मतलब इतने डैम कौन ही रट सकता है पहली बात तो कुंडला डैम, थोड़ा नाम मुझे लग रहा है साउथ साउथ से रिलेटेड लग रहा है, कि सदन सदन में जो स्टेट्स हैं उनसे रिलेटेड हो सकता है ये। आसाम में तो होना नहीं है ना, मैंने जब साउथ लगा लिया तो आसाम में तो होना नहीं है, सिक्किम में होना नहीं है, बिहार का तो लग ही नहीं रहा, वरना हिंदी का नाम होता। तो बचा कौन सा? केरला। केरला है, एग्जामिनर ने दिया ही इसलिए है कि केरला ही होगा इसका आंसर, तो सोचना नहीं है ज़्यादा। क्वेश्चंस टेबल हैं तभी इतनी कट ऑफ गई है। 132 की बात कर लेते हैं। एज ऑफ 23 मार्च 2024 हाउ मैनी इंसिडेंट्स एंड द इंडियन नेवी रिस्पॉन्ड टू अंडर ऑपरेशन संकल्प। तो ऑपरेशन संकल्प की बात है, यहाँ पे नंबर जो थे बहुत ही ज़्यादा करीब थे, इसलिए आई थिंक ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है। यस, गलत ही हुआ है, -1 लिखा है, गलत है। तो इसका जो रियल आंसर है वो 18 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 133। सीन्स वैन हैज़ इंडिया बिन अ मेंबर ऑफ द WTO। ये मुझे बाय नॉलेज पता था कि 1947 तो होना नहीं है, 1995 में हुआ था, ये मुझे पता ही था। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेशनल साइंस डे 2026 इन इंडिया सेलिब्रेटेड टू मार्क विच डिस्कवरी। तो साइंस डे है तो कुछ साइंस से रिलेटेड होगा, DNA स्ट्रक्चर तो हो नहीं सकता है, ऐसे सोचो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मे बी, थ्योरी ऑफ रिलेटिव मे बी, बट हमने ज़्यादातर सुना नहीं है कि रमन इफेक्ट ज़्यादा है। नेशनल की बात हो रही है, इंटरनेशनल तो हो भी नहीं रहा है कि ये इंटरनेशनल साउंड कर रहे हैं, बट रमन इफेक्ट इज़ द इंडियन टच लग रहा है इसमें, तो मैंने यही मार्क करा और दिस इज़ द राइट आंसर ऑल्सो। हाउ मैनी फंडामेंटल फोर्सेज आर देयर इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेज, ये मेरा पढ़ा हुआ था कि 4 होते हैं फंडामेंटल फोर्सेज। आई डोंट नो द, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा था, आई डेंट रिमेंबर द 4 फोर्सेस नेम, बट आई रिमेंबर दैट कि हाँ ये तो 4 तो हैं। अर्थशास्त्र की बात कर लेते हैं। ये तो सबको पता है कि कौटिल्य जी ने लिखे थे, जिनको हम चाणक्य भी कहते हैं। इन विच ईयर वॉज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इनेक्टेड। ये मुझे बाय नॉलेज पता था। देखो 1857 तो हो भी नहीं सकता है, यहाँ पर क्या हुआ था वो आप बताएंगे। 1905 में क्या हुआ था? 1905 में पार्टीशन ऑफ द बंगाल हो गया था। 1878 में क्या होता वो भी आप बताएंगे। एंड 1885 इज़ द राइट आंसर ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये नॉलेज से पता था मुझे। आप एक दो तो स्किप कर ही सकते हो, ये हो जाएगा, ये 2 स्किप हो जाएंगे एंड यहाँ पर बच गया 50-50, आप इसमें से गेस कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर मेड ऑफ मूंज ग्रास। मूंज की ग्रास से बनाया गया है एंड आर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ये पूछा गया है कि मूंज की ग्रास जो होती है, घास जो होती है, उससे क्या बनाएंगे? रस्सियाँ और टोकरी बनाएंगे, स्टील के बर्तन बताएंगे। घास से स्टील के बर्तन तो बनने से रहे, तो ए तो कट जाएगा। प्लास्टिक की कुर्सियाँ भी नहीं बनेंगी, कांच की नहीं बनेंगी। अगर आप इतने समझदार हो तो आप 3 तो एलिमिनेट कर ही दोगे, एग्जामिनर ने दिया ही है कि ये क्वेश्चन तो सबका ठीक होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रस्सियाँ और टोकरियाँ, और हमने सुना भी है कि रस्सियाँ और टोकरियाँ बनती भी हैं। अब देख लेते हैं जल महोत्सव 2026 का वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्री। ये कौन नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा कि ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, वही करवाता है। अगर नहीं पता है तो पता करिए भाई। अगला देख लेते हैं। स्पेस नीडल इज़ लोकेटेड इन विच सिटी। देखो यहाँ पे भी मुझे नहीं पता था कि स्पेस नीडल जो है वो कहाँ पर है सिटी में। अब यहाँ पे देखो क्या, शिकागो सबने सुना है, सुना है नहीं सुना है? शिकागो में क्या हुआ था? स्वामी विवेकानंद जी जो हैं उन्होंने अपनी स्पीच दी थी। सैन फ्रांसिस्को सबने सुना हुआ है, ये भी सुना हुआ है। लॉस एंजलिस भी सुना हुआ है। सियाटल तो मैंने नहीं सुना। ओड वन आउट, ओड वन आउट टिकट, सॉरी, ओड वन आउट यहाँ पर ट्रिक लग रही है कि 3 तो एक जैसे हो रहे हैं कि हाँ सुना सुना लग रहा है, बट ये जो बी वाला ऑप्शन है ये तो सो नेक्स्ट देख लेते हैं 151।
141 क्या कह रहा है, कुडियट्टम या कुटियट्टम, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग थिएटर ट्रेडिशन, was the first item from India to be inscribed as on UNESCO Intangible Cultural Heritage List. It belonged to which state? ये मेरा रीड करा हुआ था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, केरला। Article 361B of the Indian Constitution deals with. This is a purely knowledgeable question. इसमें कुछ भी तुक्का नहीं लगने वाला है, और ये मैंने ओवर थिंकिंग की वजह से गलत कर दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा, लेट मी चेक। 142 का आंसर हो जाएगा सी, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑन रेमुनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट। अगला है विच इरिगेशन मेथड इज बेस्ट फॉर वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन के लिए सबको पता है ड्रिप इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन तो हो ही नहीं सकता, ऐसे एलिमिनेट कर देने। अगला है बर्थडे, टीचर्स डे पे किसका मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। नेक्स्ट है विच एक्ट enacted in 2002 extend to whole of India apply to Indian citizens even outside country। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। भारतीय संविधान का भाग 9B नो खा से संबंधित है, किससे संबंधित है, ये संबंधित है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। When is television वर्ल्ड टेलीविजन डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर। वर्ल्ड टेलीविजन डे सेलिब्रेट होता है ये होता है 21 नवंबर को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब पॉपुलेशन डेंसिटी। ये इसकी डेफिनेशन दे रखी है, नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर यूनिट एरिया। राणा प्रताप सागर डैम कहाँ पर है, राजस्थान में है। ये मैं कंफ्यूज हो गई थी, महाराष्ट्र नहीं है इसका आंसर, राणा प्रताप सागर डैम वहीं पर है राजस्थान में। हु इज़ दी ऑथर ऑफ द गुलामगिरी, ये काफ़ी शिफ्ट में रिपीट हुआ था क्वेश्चन, बहुत शिफ्ट में क्या हुआ है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो आई नो द गुलामगिरी किसकी है, ज्योतिराव फूले जी की है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। अगर आपको और भी शिफ्ट की अगर सॉल्यूशन चाहिए या फिर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यस यू कैन कमेंट कर सकते हो आप, एंड थैंक यू सो मच।